नमस्कार दोस्तों शरद पूर्णिमा पर खीर क्यों बनाते हैं। आज की हम वीडियो में यही लेकर आए हैं। शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा में चांद 16 कलाओं से युक्त होता है और माना जाता है कि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा में खीर क्यों बनाते हैं, खीर का महत्व क्या है, चमत्कारिक फायदे क्या हैं और शरद पूर्णिमा का व्रत किस विधि से रखा जाता है, आज की वीडियो में हम ये सारी जानकारी लेकर आए हैं। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही करीब होता है। इस दिन चांदनी सबसे चमकीली होती है और इस रात चांद की चांदनी से अमृत बरसने की प्राचीन मान्यता के कारण लोग खीर तैयार करते हैं और यह खीर 10 से 1 बजे तक चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। कुछ लोग रात भर रखते हैं, लेकिन रात भर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चंद्रमा की रोशनी होती है, जिसे हम अमृत कहते हैं, वो 10 बजे से रात 1 बजे तक ज़्यादा तेज होती है और उसी का फ़ायदा होता है। और खीर में जो दिव्य गुण आते हैं वह इसी से ही आते हैं। लेकिन कुछ लोग रात भर रखते हैं, ये रात भर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह खीर चमत्कारिक तो होती है, इसके दिव्य गुणों के कारण लोग इसे दवाई की तरह इस्तेमाल करते हैं। चंद्रमा की रोशनी में रखने से खीर में चंद्रमा की दिव्य किरणों को इकट्ठा कर लेती है और जिससे यह खीर चमत्कारिक तो होती ही है, इसमें दिव्य गुण होने के कारण इसमें औषधीय गुण भी आ जाते हैं और यह दवाई का काम करती है। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर को है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है और उम्र भी लंबी होती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का व्रत कैसे करें। शरद पूर्णिमा की सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने आराध्य देव की पूजा करें। अगर स्वयं न कर पाए तो किसी योग्य ब्राह्मण से पूजा करवा सकते हैं। आधी रात के समय गाय के दूध से बनी खीर का भोग भगवान को लगाए। जो हम खीर रात को बनाकर रखेंगे उसे 1 बजे हम उठा लेंगे और उसके बाद भगवान को या माँ लक्ष्मी को भोग लगाएंगे। खीर से भरे बर्तन को रात में खुली चांदनी में रखना चाहिए। इसमें रात के समय चंद्रमा की किरणों के द्वारा अमृत गिरता है, ऐसी मान्यता है। पूर्ण चंद्रमा के मध्य अवकाश यानी कि आधी रात में होने के मध्य आकाश यानी आधी बीच में होने के कारण उसका पूजन कर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, यानी कि अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन कांसे के बर्तन में घी भरकर सोना सहित ब्राह्मण को दान देने से मनुष्य ओजस्वी होता है और ऐसा भी धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। दान देने का बड़ा ही महत्व बताया गया है और इस दिन हमें दान जरूर करना चाहिए किसी भी चीज़ का, और नहीं तो हम कांसे के बर्तन में सोना डाल सकते हैं, नहीं तो किसी भी चीज़ का हम दान कर सकते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को खीर क्यों खाई जाती है। शरद पूर्णिमा की रात खीर खाने की परंपरा है। शरद पूर्णिमा की रात चांद अपनी पूरी सुंदरता बिखेरता है। इस रात चांद से निकलने वाली शीतल किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस रात चांद से अमृत बरसता है। इस रात खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखी जाती है और चांद से निकलने वाली किरणें सीधी खीर पर पड़ती हैं। चांद की किरणों के प्रभाव से खीर में औषधीय गुण शामिल हो जाते हैं। इस खीर को खाने से सांस संबंधी बीमारियों में राहत मिलती है। दमा के रोगियों के लिए तो यह खीर अमृत का काम करती है। दमा के रोगियों को यह खीर जरूर खानी चाहिए। इसलिए कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर दमा के रोगियों के लिए खीर बनाई जाती है। तो इसलिए हमें रात को खीर जरूर रखनी चाहिए बनाकर और इसे प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को खीर क्यों खाई जाती है यह भी जान लेते हैं। चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर खाने से शरीर और मन दोनों को शीतलता मिलती है। इस खीर को खाना स्वास्थ्यवर्धक भी होता है और यह शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है और इसमें औषधीय गुण भी होते हैं।
चंद्रमा की चांदनी में रखी गई खीर का अगले दिन नहा धोकर देव को भोग लगाने से और इसे प्रसाद के तौर पर पूरे परिवार में बांटकर खाने से रोगों से छुटकारा मिलता है। खीर के सेवन की मान्यता से उम्र लंबी होने की सोच भी जुड़ी होती है। कहते हैं कि अगर यह खीर खाई जाती है तो इससे कोई बीमारियां नहीं होती, कोई परेशानियां नहीं होती, शरीर स्वस्थ होता है और इससे शरीर स्वस्थ तो होता ही है और ये हमारे शरीर के लिए पौष्टिक होती है, इससे एज भी बढ़ती है। यानी कि शरीर स्वस्थ होगा तो आयु खुद ही बढ़ जाएगी। अब जान लेते हैं कि विज्ञान क्या कहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से शरद पूर्णिमा की रात स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। विज्ञान भी इस बात को मानता है। इस दिन चंद्रमा धरती के बहुत ही करीब होता है और इस वजह से इसकी किरणें सीधी धरती पर पहुंचती हैं। इस खास दिन चंद्रमा की किरणों में खास तरह के विटामिन आ जाते हैं, जिससे इसकी रोशनी में रखी गई खीर और भी ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक और फायदेमंद हो जाती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, इससे उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस दिन खीर बनाने का तरीका बाकी दिनों की तुलना में थोड़ा अलग होता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने के लिए व्यक्ति को कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसकी अनदेखी करने पर व्यक्ति को इस व्रत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं क्या है इस दिन खीर से जुड़े कुछ खास नियम। खीर का बर्तन कैसा हो। सबसे पहले खीर बनाते समय या चांदनी रात में रखने से पहले उसके पात्र का ध्यान रखें। शरद पूर्णिमा के दिन खीर किसी चांदी के बर्तन में रखें। यदि चांदी का बर्तन घर में मौजूद नहीं है तो खीर के बर्तन में एक चांदी का चम्मच या सिक्का डाल दें। इसके अलावा आप खीर रखने के लिए मिट्टी, कांसा या पीतल के बर्तनों का भी उपयोग कर सकते हैं। खीर को चांदनी रात में रखते समय ध्यान रखिए कि खीर रखने के लिए कभी भी स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से यह खीर आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब खीर रखने का तरीका जान लेते हैं। शरद पूर्णिमा पर बनाई जाने वाली खीर अन्य दिनों की तुलना से थोड़ी अलग होती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बनाई जाने वाली खीर मात्र एक व्यंजन नहीं होती, बल्कि यह एक दिव्य औषधि होती है। इस खीर को किसी भी दूध से नहीं बल्कि गाय के दूध और गंगा जल डालकर बनाना चाहिए। अगर संभव हो सके तो प्रसाद की खीर को चांदी के बर्तन में ही बनाएं। हिंदू धर्म में चावल को हविष्य अन्न यानी कि देवताओं का भोजन माना गया है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी भी चावल से बने भोग से प्रसन्न होती है। संभव हो तो शरद पूर्णिमा की खीर को चंद्रमा की ही रोशनी में बनाना चाहिए। ध्यान रखें कि इस ऋतु में बनाई गई खीर केसर और मेवे का प्रयोग न करने से भी पौष्टिक होती है। दरअसल मेवा और केसर गर्म प्रवृत्ति के होने से पित्त बढ़ा सकते हैं। खीर में सिर्फ इलायची का ही प्रयोग करना चाहिए। अब खीर का सेवन कैसे करें। शरद पूर्णिमा पर अश्विन नक्षत्र में चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है और खास बात यह कि ये चंद्रमा की कलाएं उस दिन पूरा अमृत बरसाती हैं और चंद्रमा की यह स्थिति साल में सिर्फ एक बार ही बनती है। कहा जाता है कि इस चंद्रमा के साथ अश्विनी कुमारों को भी खीर का भोग लगाने से लाभ होता है। अश्विनी कुमार जो कि औषधि के रचयिता हैं, ऐसा करते समय अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी जो इंद्रियां स्थिर हो गई हैं उनको पुष्ट करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद फिर उस खीर का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर खीर का भोग लगाने से लाभ क्या होता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा का पूजन कर खीर का प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की आयु तो बढ़ती है, चेहरे पर क्रांति भी आती है, चेहरा सुंदर हो जाता है और शरीर स्वस्थ बन जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि जैसे कोई नई वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।